जय मां काली। मैंने कहा था भाग्य की लॉटरी खोल देता राहु। जितने भी ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं, 9 में से एक है राहु। राहु भाग्य की लॉटरी खोलता है, उसी के पास शक्ति है। बाकी 7 ग्रह में किसी के पास शक्ति नहीं कि अचानक धन दिला दे। ह्रीम अर्धकायम महावीरियम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंह का गर्भ संभूतम तम राहु प्रणाम्य। इनके मंत्र के आगे हिरिम लगा हुआ है। हिरिम, हिरिम का मतलब मां लक्ष्मी। ये मां लक्ष्मी के एडीसी, मतलब मां लक्ष्मी को कहां जाना और कहां नहीं जाना इन्हीं की वजह से होता है। आप सुनकर हंसोगे आधी बात को, यदि पूरी सुनोगे तो गौर दोगे। राहु के 108 नाम के जब आप देखते हो तो जो 100वां नाम आएगा वो आएगा विष्णु नेत्राय नमः। ये भगवान विष्णु के नेत्र हैं। भ्रांतियां फैलाने के लिए मैं भी सुन रहा हूं बचपन से कि राहु राक्षस है, राहु पाप ग्रह। कहानियां बहुत बनी हुई है, हकीकत में देखोगे तो ऐसा कोई ग्रह नहीं है जो पाप ग्रह ना हो, और ऐसा कोई ग्रह नहीं है जो पुण्य ग्रह ना हो। सूर्य यदि किसी का खराब हो तो जेल पहुंचा दे, बेकसूर को जेल चढ़ा दे, फांसी चढ़ा दे, तो क्या वो पाप ग्रह नहीं है? और सूर्य किसी का बलवान हो जाए तो राजपाट पे बैठा दे, मुकुट पहना दे राजपाट का, तो पुण्य ग्रह। हर ग्रह जो नुकसान करता है तो पाप दृष्टि में आ जाएगा, और हर ग्रह कुछ देता है तो पुण्य ग्रह में आ गया। तो सभी ग्रहों का प्रभाव है ये, एक का नहीं। इसीलिए किसी को पाप ग्रह कहना, कूर ग्रह कहना, हमारी समस्या तो बाहर है। हिरिम अर्धकायम, जो मां लक्ष्मी के एडीसी हैं और जिनकी आदि काया है। हिरिम अर्धकायम महावीरियम, जो किसी से हारते नहीं लड़ाई में और कभी भी हार नहीं मानते। महावीरियम चंद्रादित्य मर्दनम, चंद्रमा आदित्य माने भगवान सूर्य, चंद्रमा और सूर्य के गर्भ को तोड़ देते। चंद्रादित्य विमर्दनम, सिंह का गर्भ संभूतम, जो सिंह का के गर्भ से उत्पन्न हुए, ऐसे राहु को मैं प्रणाम करता हूं। जिसके भाग्य में भी राहु की अच्छी शक्ति होगी, राहु मित्रता वाले भाग में होगा, वह लॉटरी मिलने की उसकी उम्मीद ज्यादा होती है परसेंटेज के अनुसार। आप कहोगे ये कहां से नई बात लिया है पकड़ के, अभी तक तो सुना नहीं था कि राहु लॉटरी खोलते हैं। क्यों नहीं खोलते? महाभारत काल में चलते, द्रोणाचार्य का जब राहु खराब हुआ तो राहु खराब होने से उनके मित्र द्रुपद ने उनको भगा दिया वहां से, अपने देश से देश निकाल दे दिया। जंगल में गए, कुटिया बना ली, किसी ने बूढ़ी गाय दे दी, उस गाय से बच्चे का दूध पिलाते थे अश्वत्थामा को। मैं थोड़ा शॉर्टकट में बोलूंगा क्योंकि मुद्दा कहीं और है बात करने का। तो दूध पिलाने लगे, गाय मर गई। उसके बाद जो उनकी माँ थी, माता कृपी, तो जो द्रोणाचार्य की पत्नी है और कृपाचार्य की बहन है, उनको बड़ा दुख हुआ कि मैं आज बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही हूं। तो आटे के मांड में शक्कर मिला के दी। अश्वत्थामा ने पीते ही उसको फेंक दिया लोटे को, बोला ये तो झूठ बोलती है, दूध नहीं है। तो उसको जो पीटा, 2-4 थप्पड़ मार दिए मां ने गुस्से में आके, वो सो गया। बाद में तो उसकी मां देख रही है, दुखी हो रही है कि कल हम राजमहलों में रहते थे, आज हम झोपड़े में रहते हैं, खाने को कुछ भी नहीं है। आज हम इतने बदनसीब हैं, एक बच्चे को दूध नहीं पिला सकते। उसी समय द्रोणाचार्य घर में प्रवेश कर गए। ठीक उसी प्रकार के बच्चा भूखा सो रहा हो और उसका पिता बेरोजगार घर में आ जाए, घरवाली फिर उसके क्या हाल करती है, ये आप आज के जीवन में भी देख सकते हैं।
तो बेरोजगार थे द्रोणाचार्य, लौट के आए तो उन्होंने बोला तुम्हारे ऐसे ब्रह्मास्त्र शस्त्रों से क्या लेना देना, जो एक बच्चे को दूध ना पिला सके तो ऐसे ब्रह्मास्त्र का क्या लेना। आज भी कह देती हैं पत्नियां कि तुम्हारी पढ़ाई डिग्री का क्या लेना जब नौकरी नहीं, कुछ है नहीं। तो क्या कारण था? द्रोणाचार्य पर राहु की महादशा लग गई थी, घोर महादशा। उन्होंने क्या करा, विद्वान लोग जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो अपनी कुंडली जरूर खोलते हैं। कुंडली बनी इसलिए होती है कि जब मुसीबत आए तो कुंडली खोल के देखें और किसी विद्वान से राय लें। तो उनको तो जानते थे ज्योतिष के बारे में, उन्होंने खोला, उसको देखा, अरे राहु की महादशा चल रही है। उन्होंने राहु के जाप करना, राहु की स्तुति याद करी, राहु के हवन की साधना करी, तो राहु प्रकट हो गए। राहु ने बोला जा, आज ही तेरा भाग्य खुल जाएगा। दक्षिण और पश्चिम के कोना नेत्र कोण, जिसको बोलते हैं साउथ वेस्ट, इस दिशा को मुंह करके चला, तेरा भाग्य खुल जाएगा। रास्ते में आपको पता ही है वो कौरवों की बॉल गिरी भी थी, कौरव पांडव की, वो निकाली इन्होंने, सरकंडे तोड़ के धनुष बाण से निकाली। तो उनको उनके अंगरक्षकों ने पितामह भीष्म से मिला दिया। पितामह भीष्म से मिले तो पहचान गए तो हमारा गुरु भाई है, तो उनको काम दे दिया कि आज से आप जितने भी राजकुमार हैं इन सबको विद्या सिखाओगे, शस्त्र विद्या। तो उनको, अब तो वो राजगुरु हो गए, तो उनके पास शक्तियां आ गई। उनको तुरंत 1 लाख स्वर्ण मुद्रा दे दी, नौकर चाकर दे दिए, 5 गांव दे दिए, यहां से जो भी लगान आएगा वो आपको मिलेगा। उसी दिन उनका भाग्य खुल गया। राहु भाग्य खोल देता है, और जिस पर राहु की कृपा हो उसे कोई मार नहीं सकता। भगवान कृष्ण भी नहीं जानते थे द्रोणाचार्य को कैसा मारा जाएगा। ये तो संजय जो दिव्य दृष्टि से देख रहा था, उसकी तरफ से राहु ने पर्दा नहीं किया था, वरना मौत का पता चलता ही नहीं। संजय ने बता दिया कि किस प्रकार इन्होंने राहु की पूजा करी, ऐसे कवच लिया है। वही बात भगवान कृष्ण ने उसकी पूरी योजना बना ली। अश्वत्थामा से मरने का नाटक करने के लिए अश्वत्थामा नाम के हाथी को रख दिया, मार दिया। कहने का मतलब है कि राहु मुकद्दर खोलता है, भाग्य खोलता है, लेकिन जिसका राहु खराब हो उसको उतना ही नुकसान कर देता है, उसके पैसे में ब्लॉक लगा देता है। और राहु की जो पूजा करता है, जिसका राहु की महादशा चल रही हो या राहु खराब चल रहा हो, और वो उसकी पूजा करने लगता है या हवन करने लगता है उसके नाम का, तो उसको उस कठिन समय में भी सहायता मिल जाती है और उसे पैसा मिलना शुरू हो जाता है। तो उपाय मैं बताऊंगा, पहले समझा दूं उसके बाद बताऊंगा उपाय कैसे करना है। तो राहु इस वक्त जो है मीन राशि में, तो मकर राशि वालों का इस समय बहुत अच्छा समय चल रहा है, राहु उनके फेवर में। तो मकर राशि का व्यापारी हो, मकर राशि की कंपनी का नाम हो, दुकान का नाम हो, उनके लिए बड़ा लाभकारी है। तो वह यदि राहु की पूजा करते तो उनका जो लाभ हो रहा है वो 100 गुना 1000 गुना बढ़ जाएगा। तो मेष से शुरू करते हैं। मेष राशि वाले का राहु ठीक नहीं है, तो मेष राशि वाले का राहु ठीक नहीं है, तो उसको अभी मई के महीने में चेंज होंगे, ये बदलेंगे। राहु जो उल्टे चलते हैं अभी मीन में, फिर कुंभ में चले जाएंगे, और शनि जो कुंभ में मीन में आ जाएंगे। तो अभी मई तक राहु जो है मीन में ही रहेंगे, तो ये मेष राशि वाले के लिए समय ठीक नहीं चल रहा। जबकि मेष राशि वाले का शनि उसको देने बैठा है,
बृहस्पति भी दे रहा है उसको, मंगल भी देने को बैठा है मेष राशि वाले को। यहां पर 1 2 3 4 5 6 सूर्य भी देने आया है, शुक्र भी और बुध भी बहुत अच्छे चल रहे हैं, यानी उसका गोल्डन टाइम तो चल रहा है, लेकिन उसके भाग्य पर ढक्कन लगा हुआ है। ये राहु को वो ठीक कर ले अभी जल्दबाजी में, तो उसको बहुत, यदि व्यापारी है तो बहुत बड़ा लाभ होगा, तबीयत प्रसन्न हो जाएगी, जीवन में ऐसा याद करेगा। यहीं से फिर आ जाते हैं वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि का राहु चल रहा है 11वां। 11वां क्यों चल रहा है, मैंने पहले भी वीडियो में बता चुका हूं, गिनती कैसे गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। 11वां राहु जो चल रहा है तो उसका मित्र है, बहुत कुछ देगा। बृहस्पति चिड़चिड़ा है, इतना बढ़िया नहीं है, लेकिन राहु जो देने के लिए बैठा है, जब राहु देगा ना तो खूब छप्पर फाड़ के देगा। उपाय बताऊंगा और फायदे के लिए। मिथुन राशि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बहुत बढ़िया चल रहा है, यानी वृषभ राशि का मिथुन राशि का राहु बहुत अच्छा चल रहा है, काम बनाएगा। अब काम तो आ रहे हैं आपके पास, लेकिन रुक नहीं रहे, इसका कारण है केतु, वो अगला वीडियो बनाऊंगा तब बताऊंगा। 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9वां राहु, धनु राशि में राहु नीच का होता है, उसी प्रकार जहां से उसकी राशि है वहां से गिनेंगे और 9वां बैठा है गिनती में, तो वो भी नीच का पूरा प्रभाव देगा। तो यहां राहु जो नीच का प्रभाव दे रहा है, इसका मतलब है इसके भाग्य को ढक्कन लग गया है, इसके मटके पर ढक्कन, यानी भाग्य पर ऐसा बंदिश लग गई है कि पैसे नहीं आ रहे, सब काम रुक गए, जो काम बोलता वही काम पिट जाता है। राहु का इसको ये भी उपाय बताऊंगा। यहां पर सिंह राशि 1 2 3 4 5 6 7 8, सिंह राशि का 8वां राहु, जबकि शनि बहुत बढ़िया चल रहा है इनका, बृहस्पति ठीक नहीं है, सिंह से 10वां है, परंतु राहु ज्यादा खतरनाक स्थिति में बैठा, काम रोके बैठा, सिंह राशि वाले परेशान है। तो माता की आप पूजा तो कर ही रहे होंगे, साथ में माता के दिनों में समझो ये प्रसाद है कि इसको आप जैसे मैं बताऊंगा वैसे करोगे, 100% फायदा होगा, ना का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, फायदा होगा और 100% होगा, बिल्कुल निशाने पे तीर लगेगा। तरीका बताऊंगा। कन्या राशि 1 2 3 4 5 6 7 बहुत बढ़िया चल रहा है, कन्या राशि वालों का राहु बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन एक ग्रह राहु में ठीक होगा तो केतु खराब हो जाएगा, केतु सही होगा तो राहु खराब हो जाएगा, किसी किसी के दोनों खराब होते हैं, जैसे कर्क राशि का, ऐसे ही किसी किसी के दोनों अच्छे होते हैं, जैसे मकर राशि का, तो मकर राशि के दोनों अच्छे हैं, यानी पैसा आएगा और जाएगा नहीं, और राहु कर्क राशि का है कि पैसा आ भी नहीं रहा और रुक भी नहीं रहा, जो जमा पूंजी सब बर्बाद हो रही है कर्क राशि की। तो एक ग्रह अच्छा और एक अच्छा नहीं होता, तो उसको साधना होता है, उसको साधना का ही काम ज्योतिष का है। तुला राशि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, छठा राहु मित्र है, तो तुला का भी बहुत अच्छा चल रहा है। वृश्चिक राशि 1 2 3 4 5 स्थिर नहीं है, कभी तो काम हो रहा है कभी नहीं हो रहा, रुकावट आ रही है। धनु राशि का चौथा है 1 2 3 4 कलेश का है, तो मेन जो इसमें राशि जो भुगत रही है वो मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, इन पर ज्यादा समय खराब चल रहा है।
नौकरी ढूंढ रहे होंगे तो नौकरी नहीं मिल रही होगी, यदि कर भी रहे होंगे तो उनके ही साथ वाले उनकी बुराई कर रहे होंगे, उनके हर काम में बाधा डाल रहे होंगे। व्यापारी होंगे तो धन नहीं आ रहा होगा, कोई डीलर होंगे तो डील नहीं हो रही होगी। तो ये पोजीशन हो रही होगी नहीं, हो रही है। होगी में तो तुक्का है, ना भी हो रही हो, लेकिन हो नहीं, हो रही है। जिसकी ये राशि के साथ ऐसा हो रहा है, किसी से पर कम, किसी पर ज्यादा, क्योंकि जन्म कुंडली में तुम्हारे ग्रह जो है उनका भी हिसाब देखा जाता है। तो फिलहाल नाम से बात चल रही है, तो नाम से ये प्रभाव चल रहा है। तो ये राहु जो है जब आपके जीवन में अच्छा समय लाएगा, तुम्हारी लॉटरी खोल देगा। यही जुआ चलाता है, यही सट्टा चलाता है, इसी के हाथ में, क्योंकि उल्टे काम करके धन दिलाना इसको दो दाहिने हाथ का काम है। और खैर मैं तो इन मामले में नहीं जानता हूं जुआ क्या है, सट्टा क्या है, लेकिन सुनने में तो खूब मालूम चलता रहता है। मैं आपको बता रहा हूं, या राहु यंत्र जिससे पर आप काम करोगे, आपको थोड़ा जल्दी रिलीफ हो जाएगा। रिलीफ हो जाएगा तो फिर आप इसकी स्तुति भी करोगे, हवन भी करोगे। अभी मैं बोलता हूं हवन करो, स्तुति करो, नहीं करोगे। थोड़ा सा तुमको फायदा होना चाहिए, फिर तुमको ज्यादा करने में विश्वास जमेगा। इसको बोलते हैं राहु यंत्र। राहु यंत्र, तो इसमें ये जो घर है, ये 9 घर हैं। ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस 9 घर में ये बीच का घर है। यहीं पर जो अक्षर लिखा जाता है, वही अक्षर को आप देखकर समझ सकते हैं कि ये किसका यंत्र है। जैसे यहां पर 1 लिखा हो तो सूर्य यंत्र है, 2 लिखा हो तो चंद्रमा यंत्र, 3 लिखा हो तो मंगल यंत्र, 4 लिखा हो तो बुध, 5 लिखा हो तो बृहस्पति, ऐसे समझ गए होंगे। तो ये राहु है, राहु का नंबर आता है 8वां, तो यहां लिख दिया हमने 8 नंबर। ये हो गया 9, ये हो गया 10, ये हो गया 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15 और ये 16। गणित हिंदी चलेगी इसके अंदर, इंग्लिश चला के देख लो, फायदा कम लगेगा। ये राहु यंत्र हो गया। इसको अब प्राण प्रतिष्ठा इसकी करनी है। तो प्राण प्रतिष्ठा में तो क्या मंत्र पढ़ोगे? मंत्र नहीं पढ़ना, इसमें लिखना है, क्योंकि ये यंत्र विद्या है। यंत्र, मंत्र और तंत्र, ये तीनों विद्याओं की गुरु है ज्योतिष विद्या। जिसको ज्योतिष का अनुभव है वो ही यंत्र, मंत्र, तंत्र तीनों के साथ खेल सकता है या किसी को जानकारी दे सकता है। तो इसमें सबसे पहले जहां पर हमारा पहला पहला नंबर है, यहां लिख देंगे ओम, यहां लिख देंगे होम, ज्यों, सह। ये महामृत्युंजय मंत्र है, इसको जागृत कर रहे हैं। फिर यहीं से दोबारा आ जाएंगे ओम, सह, उल्टा बोलेंगे, ज्यों, होम, ओम। आप इस यंत्र को
अष्टगंध की शाही से बनाएंगे। और अष्टगंध की शाही जो आपको दुकान पे जाओगे लेने के लिए, असली नहीं मिलेगी, मजा नहीं आएगा लेने का। आप जाओ, जो इस्कॉन मंदिर है ना, इस्कॉन मंदिरों की अपनी उनकी शॉप होती है, जहां पर अगरबत्ती वगैरह वो बेचते हैं, अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, वहां पर मिलेगी अश्वगंध। उस अश्वगंध को आप गोल छोटी छोटी गोलियां होंगी, उसको घिस के उसके अंदर गंगा जल मिला के तैयार करोगे तो वो प्योर अश्वगंध की शाही है। उसके अंदर रोली मिला के आप शाही बना के अनार की कलम से, अनार की कलम से ये यंत्र बनाओगे, सिंपल पेपर में पर बनाओगे उसका भी असर होगा, परंतु कम होगा। उससे और बढ़िया पेपर इस्तेमाल करोगे, जिसे कहते हैं भोजपत्र, उससे फायदा होगा। उससे एक और लेके जाओगे तो आपने इसको बनाना है पीपल के पत्ते पर, क्योंकि भगवान विष्णु का वास पीपल के पेड़ पर है, और ये है विष्णु नेत्राय नमः, भगवान विष्णु के नेत्र हैं। तो पीपल के पत्ते पर यदि ये यंत्र बना सकते हो, यदि इस पर भी ना बना सको तो बड़ के पेड़ का पत्ता, उसे बनाकर आप 108 ऐसे यंत्र बनाते हैं, और इनको माला में पिरो के कलावे से बांध के और भगवान शंकर को चढ़ाते हैं। बुधवार को जब सूर्य अस्त हो रहा हो, बुधवार को, क्यों? क्योंकि मिथुन राशि में ही राहु उच्च के होते हैं, और मिथुन राशि का स्वामी है बुध, इसीलिए बुधवार को शाम को। क्यों? क्योंकि राहु सूर्य के शत्रु हैं, इसलिए जब सूर्य के काल में हम राहु की पूजा करेंगे तो सूर्य भगवान दंड देंगे। जब सूर्य भगवान के काल में हम पूजा करेंगे राहु की, तो वो दंड देंगे। इसलिए आपको पूजा कब करनी है? जब सूर्य अस्त हो जाए। तो सूर्य अस्त के बाद आप इस यंत्र को बना के और भगवान शंकर को चढ़ाते हैं। ऊपर से 1 लोटा पानी, आपका बहुत कल्याण होगा, चमत्कारी असर होगा। जब ये आपको होने लगे तब आप क्या करना कि राहु की 3 माला रोज जपनी शुरू कर देना बुधवार से। माला के जाप में जो शक्ति है ना, वो और किसी में नहीं। छोटे मोटे टोटके करते हैं हम, इनसे लाभ तो मिलता है लेकिन स्थायी नहीं मिलता। जाप से जो है आपका पूरे जीवन भर का स्थायी समाधान हो जाता है। थोड़ा मेहनत लगती है, 1 माला 1 मिनट में जपी जाती है, 3 माला 3 मिनट के अंदर, 1 माला गणपति की 4 मिनट आप पूजा नहीं कर सकते तो फिर तो आप अपमान सहो, गरीबी देखो, लोगों से दुत्कारे खाओ, फिर तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। यदि आप अपने लिए सिर्फ 4 मिनट निकाल लेते हैं शाम के, आप 1 महीना करके तो देखो। मैं यूट्यूब से अभी भागने वाला नहीं हूं, तुमको जवाब दूंगा। 1 महीना करके देखो, इसी बुधवार शुरू हो जाओ। माता के दिन चल रहे, माता की पूजा करो, साथ में ये भी लगा दो एप्लीकेशन, तुम्हारा लाभ होगा। जितने भी राशियों के राहु खराब चल रहे हैं वो मैंने बता दिए, और जिनके राहु अच्छे चल रहे हैं वो भी इस काम को करते हैं, तो उनकी जो व्यापार है वो 10 गुना स्पीड की रफ्तार से दौड़ेगा, सुपर फास्ट। जाप करोगे 1 माला ओम गंग गणपति नमः, ये जाप करना। इसके बाद 3 माला ओम रांग राहुवे नमः। उसके बाद जब 3 माला जप लो, आसन से उठने लगो, धरती को छू के माथे से हाथ लगाना, बोलना ओम इंद्राय नमः। ये कहने से, तो उसके बाद जब आप धरती को छू के माथे से हाथ लगाते हैं तो बोलेंगे ओम इंद्राय नमः। ये सारे मंत्र मैं लिख भी दूंगा,
वीडियो पर आप देख लेना। तो ये जाप करोगे, आपको, आप विश्वास मानिए, लोगों ने आपको इतना बहका दिया है कि मेरी बात पे यकीन नहीं मानोगे। 1 महीना मान के देख लो, आपको 100% लाभ होगा। उसके बाद जब आप ये जाप कर लो, महीना भर शुरू हो जाओ, फिर मैंने एक वीडियो पीछे डाली हुई है हवन कैसे करना है। तो उसमें यदि आप राहु का हवन करते हो और स्तुति याद करके, तारीख मैं बताऊंगा, इस दिन आप हवन करना, उस दिन करना, एकदम चमत्कारिक असर दिखाई देगा। तो आपकी प्रतिभा बदल जाएगी, रुके हुए काम दौड़ेंगे एक झटके में। क्योंकि वो लॉटरी खोलता है ना, तो तुम्हारी भी तो लॉटरी खोलनी है। तो तुम्हारी लॉटरी खोलने का रास्ता मैं बता रहा हूं, आप ये काम करो और चमत्कार देखो। समझना है तो मैंने इससे पहले डाली एक वीडियो हवन सरल नवरात्रि में सरल हवन करने का तरीका, उसमें मैंने ये रहस्य दिया हुआ है कि हवन कैसे किया जाता है। उसके बाद फिर आप ये जानोगे तो मैं आगे आपको फिर बताऊंगा हवन कैसे करेंगे। आपके लिए इतना ही। जय मां काली।